नमस्कार श्रोताओं, आज आकाशवाणी वाराणसी और विविध भारती वाराणसी से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप। और आप सिर्फ शिक्षण के ही काम से नहीं जुड़े हैं बल्कि लेखन के काम से भी आप जुड़े हुए हैं। एक अरसे से आपने गजल, गीत और कविता पे एक बड़ा काम किया है और काफी नाम और सम्मान भी है, कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। तो प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद, नमस्कार। और हम आपका स्वागत कर रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि में तो बहुत कुछ रुका रुका थमा थमा सा है, तो विश्वविद्यालय में जो गतिविधियां हैं पहले उसी की चर्चा कर लें। वो किस तरह से पठन पाठन का काम चल रहा है पिछले करीब 2 महीने से? विश्वविद्यालय तो बंद ही है जी, और हम लोग विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से जी उनको बता रहे हैं, उन्हें जरूरत है तो कुछ पढ़ा रहे हैं जी। ऑनलाइन जो व्यवस्थाएं आजकल हैं उसके जरिए ऑनलाइन ही जी। और बहुत से तो जो विद्यार्थी हैं वो अपने अपनी जगहों पर भी चले गए हैं। हाँ, छुट्टियां चूंकि हो गई थी तो धीरे धीरे वो कुछ तो निकल गए थे जी। जो रह गए थे उन्हें यूनिवर्सिटी ने वापस भेजा है, वो सुविधाएं उपलब्ध कराकर। कुछ शोध छात्र रह गए हैं हॉस्टलों में। जी हाँ, और तो ये जो 2 महीने की जो स्थिति रही है और अभी भी तमाम हालात हैं जो सुधरे नहीं हैं, काफी एक चुनौतीपूर्ण दौर है कोरोना को लेकर के। तो ऐसे में एक साहित्यकार के रूप में क्या महसूस करते हैं आप? क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां रहती हैं जो फिर हालांकि साहित्य के सृजन के लिए एकांत ही जरूरी है, लेकिन इस पूरे परिवेश को एक लेखक के नजरिए से, शायर के नजरिए से किस तरह से देखा आपने? जो बाहर की दुनिया है जो दिखाई पड़ रही है जी, वह तो बहुत दुखद है। हाँ, वो बहुत संवेदित करने वाला मामला है और उसे देखकर बड़ा कष्ट हो रहा है। जी। और जो सूचनाएं आकाशवाणी से और दूरदर्शन के माध्यम से और विभिन्न चैनलों से और अखबारों से उपलब्ध हो रही हैं, उनको देखकर तो कष्ट हो रहा है। एक को दैवी आपदा कहा जाए या मानव कृत संकट है जी जैसा कि चल रहा है। और एक साहित्य के प्राध्यापक होने के नाते और खासतौर से साहित्य तो ये कहा ही जाता है कि इस तरह के वक्त में जब आदमी परेशानियों में उलझा होता है एक संबल का काम करता है। तो साहित्य से किस तरह से हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं, किन बातों को पढ़ लिख सुन करके हम सकारात्मक बने रह सकते हैं इस दौर में भी? हाँ, इधर जो हुआ है एक बहुत बड़ा तबका जो है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है जी। मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सें हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस के लोग हैं, जो सफाई कर्मी हैं जी, और भी जो लोग सरकारी कार्यों में लगे हुए हैं, उन लोगों ने जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में और एक तरह से जानते हुए कि एक अदृश्य दुश्मन हर तरफ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है जी, वो जिस तरह से डटकर इसका मुकाबला कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं जी, ये चीजें बहुत प्रभावित करती रही हैं मुझे तो खास करके। तो इन्हें देखकर बहुत लिखा गया है इधर तो। जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि काफी कुछ लिखा जा रहा है और आजकल तो एक सही कहें तो लिखने वालों की बहुतायत हो गई है। सोशल मीडिया भी एक कारण है जिसमें कि तुरंत फुरत लोग लिख करके शेयर कर दे रहे हैं। हालांकि ये कितना प्रभावी हो रहा है और कितनी दूर तक और देर तक रहने वाला है ये भी एक सवाल है। लेकिन आप एक संवेदनशील रचनाकार हैं, तमाम विषयों पे आपने कलम चलाई है। इधर मैंने नया भी लिखा कुछ जी। मैं जब कोई चीज मुझे बहुत भीतर से मथती है जी तभी मैं लिखता हूँ। पढ़ता तो सबको हूँ जी। तो ये मैंने आपसे चर्चा की अभी जी, जिस तरह से कुछ लोग अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर बाहर निकल रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं जी, उन लोगों के प्रति बड़ा सम्मान मेरे मन में है जी। और उनके लिए एक गीत मैंने लिखा था जी, तो वह गीत मैं पढ़ता हूँ। उसकी आरंभिक पंक्तियां हैं जी। तुम्हारी कोशिशों से जिंदगी की जंग जारी है, तुम्हारी कोशिशों से जिंदगी की जंग जारी है, तुम्हारे दम से ही खुशहाल यह दुनिया हमारी है जी। तो इसमें इस गीत में ये तमाम लोग, डॉक्टर, नर्स और दूसरे लोग जो समाज सेवा में लगे हैं जी, उनका एक तरह से
वर्णन किया गया, उनके साहस की तारीफ की। बिल्कुल, और बड़ी बात है क्योंकि ऐसे में जबकि एक जन सामान्य बाहर निकलने से डर रहा है, किसी भी सतह को व्यक्ति से मिलने जुलने बात करने में एक भय का माहौल है, ऐसे में एक बड़ा तबका है, वो चिकित्सक हैं हमारे या फिर प्रशासन पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं। जी, और मैं कह रहा था कुछ ऐसी गजलें या फिर जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रकृति का एक रूप रंग संवरसा गया है इस स्थिति में, और यह भी हुआ कि इधर इस तरह से देखा गया कि प्रकृति को अपने ढंग से विकसित होने का अवसर मिला। जी जी। मनुष्य का हस्तक्षेप जो कई बार विध्वंसात्मक हो रहा था, उससे प्रकृति को आजादी मिली। जी जी। और वो नदियां, वो सागर, वो पेड़ पौधे, वो वनस्पतियां, वो जीव जंतु अपने ढंग से अपनी स्वतंत्रता में विकसित। बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है कि सैकड़ों या कई सदियों के इतिहास में पहली बार हुआ कि सब कुछ थम सा गया, और बिल्कुल जो नहीं तो आसमान भी, हमारे शहर में भी देखिए कि नीला आसमान काफी मुश्किल से दिखाई देता था। तो काफी कुछ साफ सुथरा हो गया। जी जी। लेकिन जिस चीज ने मुझे बहुत परेशान किया जी, इस बात ने, इधर जो पलायन हुआ है, जो मजदूर महानगरों में गए थे, जी जी, और अपने घरों के लिए लौटे हैं, और बहुत सारे लोग तो बड़ा संघर्ष करते हुए गए हैं, पैदल गए हैं। जी जी। रास्ते में क्या क्या नहीं झेला, और इस भीषण गर्मी में, और सैकड़ों कोस की यात्रा लोगों ने बाल बच्चों के साथ, और कई तो गर्भवती महिलाओं ने तय की लंबी दूरी। इस विषय पर एक गजल मैंने कही जी, लोगों को बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी जी जी जी, स्वागत। उम्र तो है गुड़िया से खेलें, उम्र तो है गुड़िया से खेलें, नजर टिकी गुब्बारों पर, जी, नंगे पांव चले हैं बच्चे, दहक रहे अंगारों पर। क्या कहने। सर पर भारी बोझ लिए वैदेही पैदल भटक रही, सर पर भारी बोझ लिए वैदेही पैदल भटक रही, टूटी चप्पल दूर है मंजिल, चलना है तलवारों पर। सर पर भारी बोझ लिए वैदेही पैदल भटक रही, टूटी चप्पल दूर है मंजिल, चलना है तलवारों पर। रिक्शा, ठेला, साइकिल, पैदल गिरते पड़ते निकल पड़े, रिक्शा, ठेला, साइकिल, पैदल गिरते पड़ते निकल पड़े। अकथ दर्द की कविता कैसे लिख दूं इन बंजारों पर। क्या कहने, बहुत बड़ी बात। उम्र तो है गुड़िया से खेलें, नजर टिकी गुब्बारों पर, नंगे पांव चले हैं बच्चे, दहक रहे अंगारों पर। जी, बहुत अच्छी बात, और इसमें बहुत जो समकालीन परिस्थितियां हैं बहुत ही अच्छी तरह से अभिव्यक्त हुई हैं। एक गजल के 2-3 शेर अगर कहें तो मैं पढ़ूं। जी जी, स्वागत। जी, उसके कुछ शेर मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। हर ओर खट रहे हैं यूपी बिहार हैं हम, हर ओर खट रहे हैं, हर ओर खट रहे हैं यूपी बिहार हैं हम, घर में जो मिलती रोजी क्यों कर भटकते दर दर, घर में जो मिलती रोजी क्यों कर भटकते दर दर, रोजी क्यों कर भटकती दर दर, ललकार की है क्षमता फिर भी गुहार हैं हम। क्या कहने। हम सबके खून पसीने से जगमगाती दुनिया, हम सबके खून पसीने से जगमगाती दुनिया, हम सबके खून पसीने से जगमगाती दुनिया, हम गाड़ियों के पहिए कहते गंवार हैं हम, हम गाड़ियों के पहिए कहते गंवार हैं हम, यूं भूख ने है तोड़ा घर गांव से शहर तक, हर हाँ में हाँ मिलाते पिछले कहार हैं हम। अच्छे बिंब हैं, और सोचिए इस स्थिति में भी बड़े ही अच्छे चित्र आपने वहां से उठाए हैं जो सड़कों पर और गांव घरों में आजकल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो जो दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो इस तरह से लिखा जा रहा है। जी जी। और ये है कि साहित्य एक तरफ अपने समय की यथार्थ को प्रस्तुत करता ही है जी, लेकिन वो साहस भी बरता है। और इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत कुछ। जो मानव की जिजीविषा है, वह मानव की जिजीविषा सब पर भारी पड़ती रही हमेशा से। बिल्कुल। और इस मुश्किल के दौर से भी हम निकलेंगे और एक बेहतर समाज
कि फिर से रचना करेंगे। जी, और बहुत अच्छी रचनाएं आपने सुनाई और बहुत ही प्रेरक और उत्साह और एक संबल देने वाली बातचीत आपसे हुई। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। और आपने जिस गीत की चर्चा हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत में की थी, वो हम इस प्रोग्राम में अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आकाशवाणी और विविध भारती की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी कोशिशों से जिंदगी की जंग जारी है, तुम्हारे दम से ही खुशहाल ये दुनिया हमारी है। लगा दी तुमने अपनी जिंदगी इस देश की खातिर, घर परिवार सब छोड़ा सुखद परिवेश की खातिर। कहीं रोता हुआ बेटा, कहीं बेटी दुलारी है, तुम्हारे दम से ही खुशहाल ये दुनिया हमारी है। तुम ही हो अस्पतालों में, तुम्ही बाजार सड़कों पर, कटे हो देवदूतों से भरे सबकी उम्मीदों पर। तुम्हारे त्याग सेवा धर्म की दुनिया पुजारी है, तुम्हारी कोशिशों से जिंदगी की जंग जारी है। तुम अपने घर से बाहर हो तो हम घर में सुरक्षित हैं, तुम्हारे धैर्य निष्ठा शौर्य से हम लोग रक्षित हैं। तुम्हीं पर अब टिकी इस देश की उम्मीद सारी है, तुम्हारे दम से ही खुशहाल ये दुनिया हमारी है।